धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व तो मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो और इसकी कथा बताता हूँ। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मी, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन की चिंता बढ़ गई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि मेरे प्राण भी बचे रहें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल सब त्याग देते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगे, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसकी दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर का दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देव पर्वत प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्नों और मणियों से जड़ित, स्वर्ण के खंभों द्वारा निर्मित तथा मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र तथा चंबर से विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ हो ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते उधर से जा निकले। उन्होंने शोभन को पहचान कर कहा कि राजा का जमाई शोभन है। उसने निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आए और प्रणाम करते हुए कुशल प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद अपनी पत्नी से के साथ कुशल से हैं, नगर में ही सभी प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोले, कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए। फिर मैं अश्वमेघ यह उपाय करूंगा। मेरा इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुन उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से यह वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण ने वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने स्वप्न में देखी हैं या प्रत्यक्ष देखी हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय कीजिए।
चंद्रभागा कहने लगी, विप्र तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देने वाला महान पुण्यकारी होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आता देख शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको ब्रह्म हत्या से संबंधित भी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। दोनों समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है और सुनता है उनके भी सारे पाप नष्ट होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अतः इस व्रत को करने से जो भी लाभ होते हैं वह इस लोक में भोग कर विष्णु लोक यानी वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। अतः इस व्रत को, एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। मैंने शुभ मुहूर्त तथा कुछ विशेष उपाय डाले हुए हैं, वो भी अवश्य देखिएगा।